जय हिंद दोस्तों, रक्षित कन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक मीटिंग के बारे में, एक बैठक के बारे में जो हुई थी 11 मई 2026 को। और ये मीटिंग संबंधित थी आपकी मांगों से, जो पेंशनर्स और कर्मचारियों की डिमांड्स हैं उससे संबंधित ये मीटिंग थी। ये मीटिंग करी थी भारत सरकार ने शिव गोपाल मिश्रा जी के साथ और उनके टीम्स के मेंबर के साथ। इसी पर दोस्तों सरकार की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है 3 जून 2026 को, और ये लेटर लिखा है शिव गोपाल मिश्रा जी को और ऑल स्टाफ साइड के मेंबर को। यानी सरकार ने बताया कि कौन सी डिमांड रखी गई थी और फिर क्या जवाब दिया गया डिमांड्स पर सरकार की तरफ से। ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। अब दोस्तों, इस मीटिंग में बहुत से सदस्य शामिल थे, कुछ अधिकारी शामिल थे भारत सरकार की तरफ से, और दूसरी तरफ स्टाफ साइड की तरफ से। जो डिमांड रखी गई वो स्टाफ साइड की तरफ से रखी गई और जवाब दिया गया भारत सरकार की तरफ से। अब कौन कौन सी डिमांड रखी और फिर क्या जवाब दिया, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आए पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 35%, और कितनों ने किया है? 64%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लास्ट में वीडियो को शेयर, लाइक और हाइप भी कर लीजिएगा। अब दोस्तों, सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा। एक डिमांड रखी गई सबसे पहले शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा एडिशनल पेंशन 65 पे 5%, 70 पे 10% और 75 वर्ष पे 15% देने की। और फिर एक और डिमांड रखी कि जो एफएमए का पैसा आपको 1000 रुपये मिलता है फिक्स मेडिकल अलाउंस का, तो उसे बढ़ाकर 3000 रुपये किया जाए। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, डिमांड रखी थी द डिमांड इन ब्रीफ इज टू ग्रांट एन एडिशनल पेंशन 5% ऑन अटेनिंग 65 years of age, 10% on reaching of 70 years of age and 15% on reaching of 75 years। यानी कम उम्र में ही एडिशनल पेंशन का लाभ। फिर एक और डिमांड रखी गई स्टाफ साइड के द्वारा ओपनिंग सीजीएचएस सेंटर एट डिस्ट्रिक्ट लोकेशन और डेजिग्नेटिंग फंक्शनल। साथ ही साथ सीजीएचएस के जो सेंटर हैं वो डिस्ट्रिक्ट में खोले जाएं, जो लोकेशन है उसमें खोले जाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा पेंशनर्स को फायदा मिल सके, मेडिकल की फैसिलिटी मिल सके। अब दोस्तों, सरकार की तरफ से जो सेक्रेटरी है उनकी तरफ से क्या कहा गया, यहां पे देखिए अब क्या लिखा। सेक्रेटरी डीओपीपीडब्ल्यू इन्फॉर्म दैट द रिकमेंडेशन फॉर एडिशनल पेंशन वर एग्जामिन इन कंसल्टेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर या फिर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी अफेयर। जी हाँ दोस्तों, एडिशनल पेंशन का फायदा दिलवाने के लिए ये मामला कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास या फिर जो डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक अफेयर का, उनके पास कंसल्टेशन में था, वहां पर ये प्रोसेस में था। लेकिन बाद में वर नॉट फाउंड फेसिबल। जी हाँ दोस्तों, बाद में मना कर दिया गया कि ये पॉसिबल नहीं है कि एडिशनल पेंशन का लाभ पेंशनर्स को 65 पे 5% दिया जाए, या फिर 70 पे 10% दिया जाए, या फिर 75 वर्ष पे 15% दिया जाए। यानी ये जो मैटर था, स्टैंडिंग कमेटी की जो सिफारिश थी, ये पूरी नहीं हो सकती। साफ लिख दिया दोस्तों इसमें, एंड वर नॉट फाउंड फेसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, व्यवहार्य नहीं है। Accordingly, the Parliamentary Standing Committee was apprised of its status। जी हाँ दोस्तों, और इसकी जानकारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भी दी गई थी। She also explained that the fixed medical allowance of ₹1000 per month for OPD was decided on the recommendation of 7 CPC and any change in this amount may be taken up with the 8 CPC। जी हाँ दोस्तों, फिर फिक्स मेडिकल अलाउंस का जो पैसा है 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये करना, ये मैटर भी 8 CPC में चला गया है। 8 CPC की रिकमेंडेशन आएंगी तब दोस्तों इस मैटर को सुलझाया जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल आपका जो एफएमए का पैसा है वो नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों 2 पॉइंट यहां पे क्लियर कर दिए, 2 पॉइंट इन्होंने क्लियर कर दिए कि जो एडिशनल पेंशन का लाभ है वो कम उम्र में अभी फिलहाल नहीं मिल पाएगा। अभी ये मैटर क्लोज हो चुका है। फिर दूसरा मैटर था एफएमए बढ़ाने का, तो ये मैटर भी 8 CPC के पास है। अगर 8 CPC चाहेगा तो एफएमए का पैसा आपका बढ़ जाएगा, 1000 रुपये से बढ़कर 3000 रुपये हो जाएगा, वो भी 8 CPC में। तो दोस्तों ये 2 मुद्दे यहां पे बताए, और भारत सरकार ने इन 2 मुद्दे पे ये जवाब दिया। डिसीजन मैंने आपको समझा दिया, डिसीजन यहां पे दे दिया। चेयरमैन ऑब्जर्व दैट द एसोसिएशन में लाइक टू टेक अप विद द इशू ऑफ एनहांसिंग द एफएमए विद द 8 CPC। 8 CPC के साथ इस पर चर्चा करी जाएगी फिक्स मेडिकल अलाउंस के पैसे को बढ़ाने के लिए।
The other demand in this regard may be considered as close in the light of position explained by the concerned ministry department. जी हाँ दोस्तों, जो दूसरा मैटर था एडिशनल पेंशन देने का, वो मैटर भी कहीं ना कहीं क्लोज कर दिया। जो दूसरी मिनिस्ट्री थी वो सहमति उन्होंने नहीं जताई। ये साफ दोस्तों इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। फिर दोस्तों एक और यहाँ पे डिमांड थी। कौन सी डिमांड थी? फैमिली पेंशन शुड नॉट बी रिड्यूस टू 30% ऑफ द नोशनल पे ऑफ द डिसीज गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड पेंशनर्स। जी हाँ दोस्तों, एक और डिमांड थी कि जो नॉर्मल पेंशन है, जो नॉर्मल पेंशन दी जाती है, जो नॉर्मल पेंशन है उसको कम ना करा जाए पेंशनर की डेथ के बाद, कर्मचारी की डेथ के बाद। जैसा आपको पता है अगर किसी पेंशनर की कर्मचारी की डेथ होती है तो उसकी डेथ के बाद से 67 ईयर्स या फिर 7 साल, दोनों में से जो भी पहले हो, उसके बाद फैमिली पेंशन नॉर्मल हो जाती है, 30% हो जाती है। तो ये मैटर रखा गया था कि जो फैमिली पेंशन है उसको कम नहीं किया जाना चाहिए, 30% फैमिली पेंशन ना करी जाए। द डिमांड इन ब्रीफ इज दैट फैमिली पेंशन शुड नॉट बी रिड्यूस एट 30% ऑफ द नोशनल पे ऑफ द डिजीज गवर्नमेंट एम्प्लॉय पेंशन। यानी पेंशनर्स कर्मचारी की जो बेसिक है उस बेसिक का 30% पेंशन ना करी जाए, वाइफ को देने के लिए या फिर स्पाउस को देने के लिए। अब डिसीजन क्या दिया सरकार की तरफ से? भारत सरकार ने क्या कहा? चेयरमैन क्लैरिफाई दैट इट इज ए पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, द आइटम मे बी ट्रीटेड आर क्लोज। जी हाँ दोस्तों, जो चेयरमैन है उन्होंने बताया कि ये एक पॉलिसी मैटर है सरकार का, ये एक पॉलिसी मैटर है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, जो करेगी सरकार करेगी। तो दोस्तों ये मैटर भी यहाँ पे इन्होंने क्लोज कर दिया। यानी कोई भी डिसीजन इन्होंने फाइनल नहीं लिया, जो भी इन्होंने कहा वो सब उल्टा ही कहा। इससे पेंशनर्स और कर्मचारियों को कोई बेनिफिट नहीं है, चाहे एडिशनल पेंशन देने का मामला हो, चाहे एफएमए बढ़ाने का कोई मामला हो, या फिर जो फैमिली पेंशन है उसको 30% ना करने का कोई मामला हो, डायरेक्ट मना कर दिया। फिर दोस्तों एक और यहां पे डिमांड रखी थी, ये रखी थी कि जो रिकवरी हो रही है पेंशनर की पेंशन में से, जैसे कि किसी को एक्सेस दे देना, तो उस रिकवरी को बंद करवाना। तो ये मैटर भी रखा था शिव गोपाल मिश्रा जी ने। अब दोस्तों क्या मैटर था ये पूरा जरा ध्यान से समझ लीजिए। रैशनलाइजेशन ऑफ द पॉलिसी रिगार्डिंग रिकवरी ऑफ रॉन्गफुल एक्सेस पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट। यानी जो रिकवरी करी जा रही है पेंशनर की पेंशन में से, वो रिकवरी ना करी जाए। साथ ही साथ कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का भी हवाला दिया गया स्टाफ साइड के द्वारा। ये सब दोस्तों इसमें लिखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था या फिर जो पहले के आदेश थे उसके बेस पर रिकवरी बंद होनी चाहिए पेंशनर्स की, जो बंद नहीं हो रही है, अभी भी रिकवरी करी जा रही है। ये मैटर रखा था शिव गोपाल मिश्रा जी ने। अब दोस्तों डिसीजन क्या लिया? चेयरमैन डायरेक्टेड सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर टू होल्ड ए मीटिंग विद स्टाफ साइड रिप्रेजेंटेटिव ऑन दिस मैटर। जी हाँ दोस्तों, जो चेयरमैन है उन्होंने कहा सेक्रेटरी को इस मामले पर स्टाफ साइड के साथ बैठक करी जाए, प्रतिनिधियों के साथ। He also directed that secretary expenditure में explore the possibility of fixing accountability in such cases। फिर दोस्तों ये आदेश दिया कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है वो इन मुद्दों को देखे, जो अकाउंट ऑफिस है वो इन मुद्दों को देखे, जो उनकी अकाउंटेबिलिटी है उसको देखे कि किस तरीके से रिकवरी बंद होनी चाहिए, क्या मैटर है, किस वजह से डिपार्टमेंट की गलती की वजह से, पेंशन डिस्पेंसिंग की गलती की वजह से एक्सेस पेमेंट हो रही है। तो इन मुद्दों को, इन अकाउंटेबिलिटी को ठीक किया जाए, देखा जाए। सच केसेस इन द लाइट ऑफ गाइडलाइन एंड जजमेंट ऑफ द एपेक्स कोर्ट। और साथ ही साथ जो पुराने कोर्ट के आदेश हैं उसके बेस पर भी इन चीज़ों को देखा जाए, समझा जाए। तो दोस्तों जो भी इन्होंने चीज़ें बताई हैं वो कुछ भी क्लैरिफाई नहीं है, सारा कुछ यहाँ पे टाल मटोली वाली बात है, कोई भी फाइनल नहीं है कि आपकी ये चीज़ सॉल्व कर दी जाएगी। चाहे वो एडिशनल पेंशन का मामला हो, फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा बढ़ाने का मामला हो, पूरी तरीके से रिकवरी रोकने का मामला हो। जैसे कि दोस्तों आपने अभी दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट देखा होगा, कम्यूटेशन का जो पीरियड है वो आपका 15 साल का ही रहेगा। उस पर भी कोर्ट ने सरकार का साथ दे दिया, मना कर दिया कि पीरियड कम नहीं होगा, और जो पहले केस थे उन सब का निपटारा कर दिया। यानी जो सरकार है, जो कोर्ट है, वो आपके फेवर में नहीं है। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। डिमांड्स रखी जा रही हैं लेकिन उन डिमांड्स को पूरा सरकार नहीं कर रही, टाल मटोला कर रही है। जो भी जवाब यहाँ पे दिया गया वो सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं है। इन जवाबों से हम संतुष्ट नहीं हैं। क्या आप संतुष्ट हैं? जरा कमेंट में जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मीटिंग तो हो रही है, लगातार मीटिंग चालू है, 8 CPC भी मीटिंग कर रहा है संगठनों के साथ। अब उसका आउटपुट क्या रहेगा वो तो हमें आगे ही पता लगेगा। कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ हो रहा है
और बाद में मिले 0, कहीं ऐसा ना हो। तो हम तो अच्छे की उम्मीद ही करते हैं कि जो भी हो अच्छा हो हमारे साथ। बाकी दोस्तों आपने यहाँ पे रिप्लाई देख लिया, जो भी रिप्लाई दिया है वो आपके फेवर में नहीं है, सिर्फ टाल मटोली करने वाली बात है, टाल दिया बात को। और ऐसी मीटिंग कब से चल रही है, कब से चल रही है? ये 49th मीटिंग थी, 49 मीटिंग, और कब से चल रही है मीटिंग? और अभी भी नील बटे सन्नाटा है, नील बटे सन्नाटा, कुछ भी नहीं है। आपने जवाब देख लिया तो आप समझ सकते हैं कि आगे क्या मिलेगा। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं मिलेगा, आगे भी समझ सकते हैं क्या मिलेगा। देखते हैं दोस्तों जो उन्होंने जवाब दिया है, अब इस पर सरकार क्या कोई एक्शन लेगी या नहीं लेगी, ये तो आगे ही पता लगेगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी हैं। बाकी आप जरूर फीडबैक दीजिएगा जो सरकार ने रिप्लाई दिया है, जो भी डिमांड रखी है। बहुत सारी डिमांड थी लेकिन मेन डिमांड ये रखी गई थी जो मैंने आपको समझा दी। ऐसी जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहेंगी। बाकी आप अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।